प्रियांक खरगे ने कल एक पुराना प्रश्न उछाला है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित विद्यालय पंजीकृत है, अस्पताल पंजीकृत है, आश्रम पंजीकृत है, सेवा संस्थान पंजीकृत है, प्रकाशन संस्थान पंजीकृत है, अनाथालय पंजीकृत है और विभिन्न सामाजिक संगठन पंजीकृत है, तो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? मित्रों, वस्तुतः संघ पर प्रश्न उठाने वाले अफसर उसके संगठनात्मक सफलता, अनुशासन और सामाजिक पहुंच से असहज दिखाई देते हैं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे कर्नाटक के राज्य की। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खरगे ने कल एक पुराना प्रश्न उछाला है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित विद्यालय पंजीकृत है, अस्पताल पंजीकृत है, आश्रम पंजीकृत है, सेवा संस्थान पंजीकृत है, प्रकाशन संस्थान पंजीकृत है, अनाथालय पंजीकृत है और विभिन्न सामाजिक संगठन पंजीकृत है, तो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? सती तौर पर यह प्रश्न बड़ा तार्किक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम इसके पीछे की तथ्यों और इतिहास को देखते हैं तो सवाल कम और राजनीतिक प्रोपागंडा अधिक प्रतीत होने लगता है। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई व्यापारिक कंपनी नहीं, ना ही वह कोई सरकारी अनुदान पर चलने वाला संस्थान है। 1925 में स्थापित संघ मूल रूप से स्वयंसेवकों का एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण रहा है। इसकी शाखाओं में ना कोई सदस्यता शुल्क लिया जाता है, ना कोई व्यावसायिक गतिविधि होती है और ना ही संघ स्वयं किसी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या सेवा परियोजना का प्रत्यक्ष प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि जिन संस्थाओं को कानूनी रूप से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, वे अलग अलग ट्रस्ट, सोसाइटी या संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होती है और भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करती है। विडंबना यह है कि जिन लोगों को आज संघ के पंजीकरण की चिंता सता रहे हैं, वे वो बताने से बचते हैं कि संघ से प्रेरित संगठनों का विशाल नेटवर्क देश के सबसे दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों तक सेवा पहुंच रहा है। विद्या भारती के हजारों विद्यालय लाखों विद्यार्थियों का शिक्षा दे रहे हैं। सेवा भारती की परियोजनाएं झुग्गी बस्तियों, वनवासी क्षेत्रों और गरीब बस्तियों में काम कर रही है। वनवासी कल्याण आश्रम जनजातीय क्षेत्रों में दशकों से सक्रिय है। संघ प्रेरित अस्पताल, छात्रावास, गौशालाएं, अनाथालय और सामाजिक सेवा केंद्र पूरी देश में कार्यरत है। इनमें से प्रत्येक संस्था कानूनी रूप से पंजीकृत है, नियमित ऑडिट कराती है और संबंधित सरकारी नियमों का पालन करती है। फिर सवाल उठता है कि आपत्ति वास्तव में किस बात पर है? क्या समस्या यह है कि संघ पंजीकृत नहीं है, या समस्या यह है कि बिना सरकारी सहायता और बिना राजनीतिक संरक्षण के खड़ा हुआ यह संगठन आज भारत के सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलनों में से एक बन चुका है? मित्रों, वस्तुतः संघ पर प्रश्न उठाने वाले अफसर उसके संगठनात्मक सफलता, अनुशासन और सामाजिक पहुंच से असहज दिखाई देते हैं। यदि पंजीकरण ही लोकतांत्रिक वैधता का अंतिम प्रमाण होता, तो देश में पंजीकृत हजारों संगठन समाज पर वैसा प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पाए जैसा संघ ने छोड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि संघ की ताकत
उसकी कानूनी संरचना में नहीं बल्कि उसकी स्वयं सेवकों में है। देश में बाढ़ आए, भूकंप आए, महामारी आए या कोई भी अन्य संकट आए, संघ के स्वयं सेवक सबसे पहले राहत कार्यों में दिखाई देते हैं। कोरोना काल से लेकर प्राकृतिक आपदा तक संघ और उसके प्रेरित संगठनों ने सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे उससे कट्टर आलोचक भी पूरी तरह से नाकार नहीं सकते। और यह भी याद रखना चाहिए कि संघ का अस्तित्व कोई छिपी हुई बात नहीं है। लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है। उसके कार्यकाल खुले मैदानों में होते हैं, उसकी शाखाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगते हैं और उसके सरसंघ चालक नियमित रूप से सार्वजनिक मंचों से अपनी विचार रखते हैं। जिस संगठन का पूरा कार्य समाज के सामने खुला हो, उसे केवल इसलिए कटघरे में खड़ा करना कि वह किसी विशेष कानूनी प्रारूप से पंजीकृत नहीं है, वस्तुतः एक राजनीतिक बहाना अधिक लगता है। ये बात दरअसल संघ पर होने वाले हमलों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं संघ का इतिहास। कभी उसे सांप्रदायिक कहा गया है, कभी लोकतंत्र विरोधी कहा गया है, कभी संविधान विरोधी कहा गया है, लेकिन समय की कसौटी पर ये आरोप बार बार कमजोर साबित हुए, जबकि संघ का विस्तार लगातार बढ़ता गया। यही कारण है कि आज भी संघ को निशाना बनाने के लिए नए नए मुद्दे खोजे जाते हैं, जिनमें पंजीकरण का प्रश्न एक नया पैंतरा मालूम होता है। मित्रों, भारत के लोकतंत्र में किसी संगठन का मूल्यांकन उसके कागजी प्रारूप से नहीं बल्कि उसकी सामाजिक योगदान से होना चाहिए। यदि हजारों पंजीकृत संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं, यदि लाखों स्वयंसेवक निस्वार्थ प्रभाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि एक शताब्दी से राष्ट्र सेवा में जुटे संगठन की सफलता और सामाजिक स्वीकार्यता से कुछ राजनीतिक दल इतने असहज क्यों हैं? संघ की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि किसी संगठन की वास्तविक पहचान उसकी पंजीकरण प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि उसकी कार्य, उसके संस्कार और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से ही बनती है। और यही कारण है कि विरोध के तमाम प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी भारतीय समाज जीवन की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बना हुआ है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जिन जिन लोगों ने अतीत में भी अभी भी संघ को ऊपर उंगली उठाते हैं, उनका कोई ना कोई अपना एजेंडा है या सेल्फ इंटरेस्ट को बाधित करता है। मैं समझता हूँ कि भारत की करोड़ों जनता 100 साल में संघ की कार्यकाल को ठीक से देखा है, जाना है, समझा है और तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आगे बढ़ रहा है और भारत आगे आने वाला दिन में विश्व गुरु बनेगा और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगा सबको। आज के लिए इतना। हमारे उदय इंडिया से बने रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।